गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज एक क्लास में कक्षा 10 ए विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा भोजन पकाने की विधियाँ। जैसा कि इसके पहले भोजन पकाने के उद्देश्य, भोजन पकाते समय ध्यान देने योग्य बातें, इन सब पर चर्चा हुई थी। आज कितने तरह से भोजन पका सकते हैं उसके बारे में चर्चा होनी है। बच्चों, प्रत्येक प्रकार से भोजन को पकाने में ताप का यानी गर्मी का किसी न किसी रूप में उपयोग होता रहता है, जिसके वजह से भोजन सही ढंग से तैयार किया जा सकता है। इसमें भोजन पकाने की निम्नलिखित विधियाँ, मुख्य विधियाँ हैं। नंबर 1 विधि जो है जल द्वारा। जल द्वारा भोजन पकाना। बच्चों, इस विधि में भोजन पकाने के लिए अधिक मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। यानी इस विधि के द्वारा भोजन को तैयार करने में अधिक जल की उपयोगिता होती है, अधिक जल का उपयोग किया जाता है, जिसमें भोजन हल्का व सुपाच्य होता है। भोजन जो है जल को अवशोषित करके नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है, पक जाता है, जिसका उपयोग करने पर पाचन क्रिया सही ढंग से कार्य करती रहती है। आज उसी के बारे में चर्चा होगी। बच्चों, इसके माध्यम से भोजन जल द्वारा तैयार किया जाता है। जल में भी 3 तरह से तैयार किया जाता है। नंबर 1 उबाल। उबालना। उबाल। नंबर 2 खदकाना। खदकाना। और नंबर 3 जो है स्ट्रूइंग। स्टूइंग। ये भोजन पकाने की यानी प्रमुख विधियां। नंबर 1 है जल द्वारा। जल द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है उसमें जल की मात्रा अधिक लगती है, जिससे भोजन पानी को अवशोषित करके अच्छी तरह से घुलनशील हो जाते हैं, पक जाते हैं, और जिसका उपयोग करने पर वह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पाचन क्रिया आसानी से उस पर कार्य करती है, भोजन आसानी से पच जाता है। ये जल द्वारा भोजन को तैयार करने में ये 3 तरह की इसकी विधियां हैं। जल को 3 तरह से भोजन को तैयार किया जा सकता है। नंबर 1 उबाल। उबालना क्या है? इसमें बच्चों पानी गर्म करके उसमें इसके अंतर्गत चावल, दाल, सब्जी आदि को तैयार किया जा सकता है। यह भोजन पकाने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। इससे भोजन कहीं कच्चा नहीं रह जाता है, अच्छी तरह से भोजन जल को अवशोषित करके पक जाता है। अनाज के कण जो है घुलनशील हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। अगली
जो है खदकाना है। खदकाने में क्या है बच्चों, इसके अंतर्गत जैसे आपको अंडे वगैरह बनाने हैं, अंडे को उबालना है, तो इसी के अंतर्गत उबालने के खदकाने के अंतर्गत ही इसको रखा जाता है। इसमें सब्जियां भी पकाई जाती है, मीट मांस मछली भी इसके अंतर्गत पकाई जाती है। ये जल में रख के उसको पकाया जाता है। खदकाना पकना वही खदकाया जाता है। स्टूइंग यह भी एक प्रकार की जल द्वारा तैयार करने वाली विधि है बच्चों। इसमें तापमान की आवश्यकता लगभग 80 से 82 डिग्री सेल्सियस पर रखकर भोजन को पकाया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसमें भोजन उसको धीमी आंच पर ही तैयार किया जा सकता है, जिसमें भोजन आसानी से पक जाते हैं, इसमें पक जाते हैं। इसमें मांस मछली आलू ये सब जो है तैयार किया जा सकता है। यह भी एक भोजन पकाने की विधि है जल द्वारा। अब समझ गए होंगे कि भोजन पकाने की कई विधियां हैं। निम्न विधियां हैं। नंबर 1, जल द्वारा। जल को 3 भागों में बांटा गया है, उबालकर, खदकाकर और स्टीमिंग करके। दूसरी विधि है बच्चों, दूसरी विधि भोजन पकाने की भाप द्वारा। दूसरा भाप द्वारा भोजन पकाना। भाप द्वारा, ये भाप को कैसे आप भाप द्वारा पका सकते हैं बच्चों? इसमें भी 2 तरह से व्यंजन तैयार होते हैं। इसके भी 2 तरह के व्यंजन तैयार होते हैं। नंबर 1, भाप से पकाना, और नंबर 2, भाप से पकाना। नंबर 1 हो गया भाप से पकाना, और नंबर 2 भाप के दबाव से पकाना। भाप के दबाव से पकाना। ये बच्चों 2 तरह की इसकी विधियां। यह 3 तरह से इसको बना सकते हैं। जल को जल द्वारा भोजन तैयार करने के लिए 3 तरह से जल द्वारा भोजन तैयार किया जा सकता है, और भाप द्वारा जो है इसको 2 तरह से तैयार किया जाता है। एक तो हो गया भाप से पकाना, दूसरा हो गया भाप के दबाव से पकाना। भाप से कैसे पकाएंगे? इसके अंतर्गत पानी को एक बर्तन में पानी उबालते हैं, उसके ऊपर एक होल किया हुआ जो चलनी जिसको कह सकते हो, उस तरह का एक बर्तन रख के या कपड़े में व्यंजन को रखकर उसमें बांधकर उसमें टांग दिया जाता है। यानी जो भाप लगती है ऊपर से, पानी जब गर्म होता है उसमें से निकलने वाली भाप जब व्यंजन पर पड़ती है तो वह जो है भोजन धीरे धीरे पकना शुरू करता है, जिससे भोजन तैयार हो जाता है। भाप से भोजन तैयार हो जाता है। इस तरह से बच्चों भोजन तैयार होता है। ये भी हल्का व सुपाच्य भोजन होता है। और अगला है भाप के दबाव से भोजन पकाना। तो भाप के दबाव से कैसे भोजन तैयार कर सकते हैं? इसके अंतर्गत जैसे दाल हो गया, कुकर में भोजन, एक तरह से कह लीजिए कुकर में भोजन पकाना। कुकर में जो भोजन तैयार होता है वह भाप के दबाव से ही तैयार होता है। उसमें जो है व्यंजन को रख दिया जाता है, खाद्य सामग्री को रख दी जाती है, पानी रख दिया जाता है या भून कर रख दिया जाता है, और कुकर का ढक्कन बंद करके भाप के दबाव से व्यंजन को पकाया जाता है, तैयार किया जाता है। ये उसका जो है भाप के दबाव से भोजन पकाना। तो इस तरह से बच्चों भोजन को पकाया जाता है। और यह भी इसमें ईंधन कम लगते हैं, इसके पौष्टिक तत्व भी नष्ट नहीं होते हैं। भाप के दबाव से भोजन पकाने में पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि अच्छे ही होते हैं। इस तरह से बच्चों
दो विधियां, नंबर 1 हो गया जल द्वारा, नंबर 2 हो गया भाप द्वारा। अब नंबर तीसरे की चर्चा करते हैं। तीसरी विधि है भोजन पकाने के बच्चों, चिकनाई द्वारा भोजन पकाना। चिकनाई द्वारा भोजन तैयार करना। चिकनाई द्वारा भोजन कैसे तैयार करते हैं? चिकनाई का मतलब हो गया तेल द्वारा, तेल या वसा, घी, तेल को ही वसा कह सकते हैं। तेल चाहे वो सरसों का हो, चाहे रिफाइन हो, चाहे घी हो, उसके द्वारा भोजन तैयार किया जाता है। इसकी भी बच्चों कई विधियां हैं। भोजन पकाने की चिकनाई द्वारा भी कई विधियां हैं। नंबर 1 गहरी विधि। गहरी विधि क्या है बच्चों? इसमें जो है व्यंजन को यानी तेल में छान कर, डुबा कर, इसके अंतर्गत समोसा हो गया, कचौड़ी हो गई, पूड़ी हो गई, ये सब तैयार किया जाता है। तेल गरम है, उसमें अपना पूड़ी डाल दिया, कचौड़ी डाल दिया, यानी डूब गया, जो पानी की तरह जो है तेल रहता है, जिसमें तेल में जो व्यंजन डूब जाए, जो खाद्य सामग्री डूब कर पके, उसको गहरी विधि के अंतर्गत रखा जाता है। ये गहरी विधि, इसमें डुबो कर तैयार किया जाता है। अगले बच्चों उथली विधि, दूसरी जो है उथली विधि। बच्चों इसके अंतर्गत तमाम तरह के जो सेक कर तैयार किए जाते हैं। जैसे कोई बर्तन गर्म कर दिया गया, उसके ऊपर हल्का सा तेल लगा के उस पर व्यंजन रख दिया। इसके अंतर्गत जैसे आप अंडा तैयार कर सकते हैं, पराठा तैयार कर सकते हैं, ये सब जो है उथली विधि के अंतर्गत आता है। नहीं, खाद्य सामग्री के ऊपर से जो तेल लग जाए उसको उथली विधि के नाम से जानते हैं, ऊपर से जो लग जाए। इसके बाद बच्चों शुष्क विधि, तीसरी है शुष्क विधि। ये शुष्क विधि क्या है? शुष्क मतलब सूखी। इसके अंतर्गत बच्चों व्यंजन को, खाने को, खाद्य सामग्री को उसी के तेल से उसको पकाया जाता है। इसमें जैसे कुछ मछलियाँ होती हैं, कुछ मांस होती हैं, पनीर होता है। इसको बर्तन गरम करके रखते हैं, उसी पर उसको रख देते हैं, धीरे धीरे वह पककर उसमें से जो जो तेल निकलता जाता है वह सूखता जाता है और व्यंजन भी तैयार हो जाता है, खाद्य सामग्री भी तैयार हो जाती है। इस तरह से बच्चों ये 3 विधियां जल द्वारा, भाप द्वारा और चिकनाई द्वारा व्यंजन को तैयार किया जाता है। अब जो है बच्चों अगला जो है भोजन पकाने की सबसे लास्ट विधियां जो है चौथी विधि। चौथी विधि जो है वाई द्वारा भोजन को पकाना। वाई द्वारा कैसे भोजन को पकाया जाता है बच्चों? इसमें वाई द्वारा भोजन जो है, वाई द्वारा बच्चों भोजन जो है इसमें कई तरह के तरीके हैं। जैसे भोजन को भूनकर, भोजन को सेक कर भोजन तैयार किए जाते हैं। खाद्य सामग्री जैसे उसको अक्सर भूनना और सेकना एक ही कहा जाता है। वाई द्वारा में वाई का मतलब जो है ईंधन के संपर्क में जो है व्यंजन जो तैयार किया जाता है उसे वाई द्वारा कहते हैं। इसके अंतर्गत खाद्य सामग्री को भूनना, सेकना। भूनना सेकना क्या है? जैसे नंबर 1 हो गया जैसे भूनना,
नंबर 2 हो गया सेकना। ये भूनना और सेकना लगभग लोग एक ही कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। इसमें जो है राख में व्यंजन को भूना जाता, तैयार किया जाता है राख में, और इसमें जो है सीधे आग की लपट में ही व्यंजन को तैयार किया जाता है, जिसको सेकना कहते हैं। इसके अंतर्गत आलू, बैगन, टमाटर आदि को तैयार किया जाता है, और इसके अंतर्गत सेकने के अंतर्गत जो है तमाम तरह के व्यंजन जैसे शकरकंद, आलू, बैगन, मांस आदि तरह के तैयार किए जा सकते हैं। इसमें इसके राख में तैयार किया जाता है, इसमें आग की लपट के संपर्क में तैयार किया जाता है। इसके बाद एक विधि है ग्रिलिंग, तीसरी विधि है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग विधि में क्या है, एक तरह का यह उपकरण होता है, एक तरह का उपकरण होता है जिसमें व्यंजन को उसमें पिरो कर माने खोस कर आग की लपटों में सेकाई की जाती है। इस तरह से भोजन तैयार किए जाते हैं। अगली जो है विधि तंदूर द्वारा भोजन पकाना, एक तरह का वह भी उपकरण होता है, उसमें व्यंजन को रख दिया जाता है, चाहे गैस पर चाहे लकड़ी के ईंधनों पर रख के व्यंजन को चाहे हीटर पर रख दिया जाता है बंद करके, और कुछ समय बाद जब उसको खोला जाता है तो वह पक के तैयार हो जाता है। इसमें जो है आलू तैयार भूनना, बैगन भूनना, टमाटर भूनना, लिट्टी तैयार करना, ये सब जो है तैयार होते हैं। ये इस तरह से बच्चों। और एक होता है माइक्रोवेव, वह एक प्रकार का उपकरण है जिसमें भोजन को रख दिया जाता है, यह विद्युत से संचालित यंत्र है, और उसको प्लग में खोस दिया जाता है, धीरे धीरे वह एक निश्चित ताप पर उसको कर दिया जाता है उसके मीटर को, और वो धीरे धीरे उसमें रखा हुआ व्यंजन तैयार हो जाता है। इस तरह से बच्चों आज ई क्लास में कक्षा 10 में इतना ही भोजन पकाने की विधियाँ, सारी विधियाँ 4 प्रकार की, जल द्वारा, भाप द्वारा, चिकनाई द्वारा और वायु द्वारा भोजन तैयार किए जाते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।